एवरीवन, मैं डॉक्टर तरन रस्तोगी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है और उसका हमारे शरीर के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे गले में, हमारे जो श्वास नली होती है, जो हमारा विंड पाइप होता है, उसके दोनों तरफ होती है और बीच में ये इस्थेमस से कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखती है। साथ में जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए इसमें इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये हमारी इमोशनल एक्टिविटी, जो भी हमारी बिहेवियर एक्टिविटीज होती है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो थायराइड जो हार्मोन होता है कैसे रिलीज होता है और क्या कौन कौन सा हार्मोन होता है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है और कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो कि इस हाइपोथायरॉयडिज्म में जिसका लेवल बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो T3 और T4 को सिक्रेट कराती है। अब जो T3 T4 का सिक्रेशन प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए, यानी कि उसका सिक्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका सिक्रेशन कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं TSH हार्मोन। अब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से निकलता है। अब क्या होता है, अब ऐसे ही जो TSH होता है उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे TSH के हार्मोन को जो होता है उसको बैलेंस करता है कि ये भी हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा न निकले या फिर जरूरत से कम नहीं निकले। तो अब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 इन दो हार्मोन का अगर हमारा लेवल कम हो रहा है और मगर जो हमारा TSH है वो हमारा नॉर्मली निकल रहा है, तो ये जो कंडीशन आती है, ये आती है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन। अब मैं इसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन कब आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब आती है जब T3 और T4 का जो लेवल होता है वो तो हमारा बढ़ गया है और TSH का जो लेवल होता है वो हमारा डिक्रीज हो गया है, यानी कि कम हो गया। तो जो ये कंडीशन आती है, ये आती है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन। तो जो जनरली जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसके अंदर T3 T4 का जो लेवल होता है वो कम होता है और TSH का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये कंडीशन आती है। अब क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारा T3 और T4 का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और TSH का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो जो ये कंडीशन आती है, ये आती है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन। तो अब कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइपर में क्या होता है और हाइपो में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि कैसे हार्मोन, जब आप, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल बढ़ गया है या कम हो गया है तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट कराएंगे और रिपोर्ट भी आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि T3 का लेवल क्या होता है और T हाइपर में क्या होता है और हाइपो में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हो सकता है कि स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, यानी उसे नींद होती है वो टूट टूट के आएगी, नींद उसे प्रॉपर नहीं आएगी। दूसरा, उसका जो वेट होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो वेट होता है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है।
ओबेसिटी की शिकायत उसको देखने के लिए हमें मिल सकती है। अब आता है कि कब्ज की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन उसको बहुत ज्यादा रह सकता है। अब एक सिम्टम आता है कि जो पेशेंट होता है उसे घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है। साथ में क्या होता है कि जो पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, यानी उसके जो हाथ होंगे, उसके पैर होंगे, उसमें भी पसीना सा आना शुरू हो जाता है। अब जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर पीरियड्स की इरेगुलरिटीज होगी, यानी कि स्कैंटी हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, या फिर लंबे समय तक आए तो काफी दिन तक उनके पीरियड्स रह सकते हैं। अब आता है कि कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी जो पेशेंट, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसे ठंड बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं पाता है, तो कोल्ड इंटॉलरेंस उसके हो सकता है। साथ में हेडेक हो सकता है और डलनेस, वीकनेस, ये सारी कंप्लेन देखने के लिए मिल सकती है। जॉइंट्स पेन हो सकता है, अर्थराइटिस की परेशानी उसको हो सकती है, और हेयर फॉल की शिकायत उसको देखने के लिए मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आपको बताए हैं क्या हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसी जगह अगर किसी बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर सबसे पहले जो बच्चा होगा उसकी ग्रोथ पुअर हो जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो नहीं पाएगी। मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटली बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये देखने के लिए मिल सकता है। और साथ में कभी कभी डिले डेंटिशन जैसी प्रॉब्लम भी देखने के लिए बच्चों में मिल सकती है, अगर किसी बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो तब। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आपको बताए हैं कि क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है। तो इस सिम्टम्स के बेस पे भी हम कभी कभी डायग्नोस बना सकते हैं कि हाँ, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। मगर क्या होता है कि हमें जो टेस्ट है, हम उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो इससे हमें कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, जो ये प्रॉब्लम है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम की वजह से सारी कंडीशनें डेवलप हो रही हैं। तो अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने का काम करें। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन आती है थायरोडिनम 3x। तो ये जो थायरोडिनम 3x है, इसे सभी लोग ले सकते हैं, यानी अगर आपको पता चले कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंप्लेन है, तो इसे आप एकदम से लेना आप शुरू कर सकते हैं थायरोडिनम 3x। इसकी आप 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम और 2 टैबलेट रात को ले सकते हैं। अगर, और ये तो एक पर्टिकुलर एक थायराइड हार्मोन की दवाई हुई है। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, जो अब आगे दवाई बताऊंगी वो आप सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे आप ले सकते हैं। सबसे पहले आती है पल्सटीरा 30। पल्सटीरा 30 उन लोगों को दी जाएगी जो कि महिलाएं होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल लेडी है और बहुत अट्रैक्टिव है, और साथ में जो उसका नेचर है बहुत ज्यादा शाई है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता हो, और साथ में जो मेंसेस है उसकी स्कैंटी हो, या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद मेंसेस आते हो, पीरियड इरेगुलरिटीज हो। तो इस कंडीशन में अगर किसी को ऐसी कंप्लेन लेके आता है और साथ में थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हम उसे पल्सटीरा 30 दे सकते हैं। अब दूसरी आती है सीपिया 30। सीपिया 30 भी अगर पेशेंट है वो बहुत ज्यादा इंडिफरेंट है, यानी कि अपने फैमिली मेंबर के साथ भी उसको वो रहता है तो उसको अच्छा सा फील नहीं होता है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। तो अगर ऐसी किसी को दिक्कत है, ऐसी किसी को मतलब मेंटली अगर उसके ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो हम उसको सीपिया 30 दे सकते हैं। अब आती है कलकेरिया कार्प 30। कलकेरिया कार्प 30 जनरली उन लोगों को दी जाती है जो कि थोड़े फैटी होते हैं, फैटी फ्लेवी, यानी कि मोटे थोड़ीले जो लोग होते हैं, साथ में गोरे चिटके एकदम होते हैं, और ओबेसिटी, जिनका वजन लगातार बढ़ता जा रहा हो, जो लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, तो उन लोगों को हम कलकेरिया कार्प दे सकते हैं। और साथ में पेट के अंदर गैस बनना और कब्ज जैसी अगर परेशानी हमें देखने के लिए मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम कलकेरिया कार्प 30 दे सकते हैं। अब आती है फ्रेंड्स ब्राइटा कार्प 30। ब्राइटा कार्प 30 हमें स्पेशली जो बच्चे होते हैं, अगर उसके अंदर थायराइड जैसी परेशानी, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी परेशानी देखने के लिए मिलती है, बच्चे बहुत ज्यादा वीक हो गए हो, यानी कि ग्रोथ उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही हो, मगर वैसे मोटे हों बच्चे,
ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो ब्राइटा कार्ब है और साथ में क्या होता है उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ब्राइटा कार्ब 30 दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।